ऐसे तो भाई जिंदगी भर रजबाया नहीं निकलेगा। ये लिख के ले लो, अगर आप जिंदगी भर से रजबाया से निकल जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात, रजबाया चाहिए नहीं हमें तो भाई। हमारा 2 लाख काटने के बाद भी 5 लाख बचता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसोड़ा माइनर की। जो बरसोड़ा माइनर है वो उधर से दिखाना, उस जो डोली जा रही है उस डोली से निकलेगा वो। वहाँ पे कोई भी मिट्टी नहीं पड़ी हुई है, यानी काम चालू नहीं हुआ है। यानी कि 30% पैसे जो आ गए हर्ष भाई के, जिनके खाते क्लियर थे, जिनका जो सीर का खाता होया करा है वो बिल्कुल क्लियर था, उनके खातों में पैसे आ गए हैं। और कुछ ऐसे खाते बचे हुए हैं जिनके ऊपर ज़्यादा लोन है, जो भर नहीं सकते। ये रियल बात है, गरीब किसान हैं लेकिन वो कभी भी वो लोन नहीं भर सकते। और यही आड़ लेकर सरकार ने रजवाए को अटका रखा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो ये अड़चन लगा रखी है कि भाई लोन भरो और खाते क्लियर करो तब जाके आपकी रजिस्ट्री होगी, तो ये सरासर गलत है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो लोन नहीं भर सकते, उनके खाते में पैसा आना है 2 लाख रुपए और भरना उनको 6-7 लाख रुपए। तो वो ये लास्ट में यही बोलेंगे कि भाई हम तो लोन, हमें तो रजबाया चाहिए नहीं, हमें तो भाई हमारा 2 लाख काटने के बाद भी 5 लाख बचता है। तो इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। किसी के लड़की के खाते में चले गए पैसे तो वो देने से इनकार करिए, किसी ने किले गहने धर रखे हैं उनके नाम पे पैसे जाएंगे, वो देने से इनकार करे। बहुत सी समस्याएं हैं। ये सरकार की मंशा है कि इस रजवाए को अटका रखा है, निकालने की मंशा नहीं है। अगर ट्रेजडी में पूरा पैसा हुआ रजवाए का, लेकिन 5 साल से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि अगली बार आपके खेत में पानी लग जाएगा रजवाए का, मगर ऐसा 5 साल से नहीं हो रहा है। कोई पानी नहीं लगा खेत में, देखो मिट्टी तक वहाँ नहीं पड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि सरकार की अगर मंशा निकालने की होती तो ये जो अड़चन लगा रखी है, जो रजिस्ट्रियों पर अड़चन लगा रखी है कि लोन भरो और तब जाके रजिस्ट्रियाँ होंगी, तो ऐसे तो भाई जिंदगी भर रजवाया नहीं निकलेगा। ये लिख के ले लो, अगर आप जिंदगी भर से रजवाया से निकल जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि जिसका लोन 6 लाख है और खाते में आना है 1 लाख 1.5 लाख उसके हिस्से में, तो वो लोन कैसे भरेगा? जमीन बेच के भरेगा। उसको क्या जरूरत है वो रजिस्ट्री करवाएगा? क्या जरूरत है उसको रजवाए के लिए भागा भागा फिरेगा? बस लेकिन और किसान जो दूसरे किसान हैं उनको तो समस्या हो गई ना, उनको तो अड़चन लग गई ना, उनको तो पानी नहीं आया ना खेत में। कुछ किसान हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये लोन की जो ये अड़चन है, जो लोन की जो सीमा इन्होंने लगा रखी है, तो ये सीमा हटा देनी चाहिए, तभी रजिस्ट्री हो पाएंगी और तब जाके लोगों के लिए रजवाए की बात हो पाएगी। वरना आप दिमाग से निकाल दो कि बरसोला माइनर जिंदगी भर निकलेगा जब तक सरकार खाते की अड़चन को नहीं हटाएगी, जब तक लोन की अड़चन को नहीं हटाएगी तब तक ऐसा नहीं होगा। तो बहुत से लोगों से सुनते हैं कि भैया तो तुम्हारा रजबाया निकल जाएगा, अब तो बरसोड़ा माइनर निकल जाएगा, खेतों में पानी हो जाएगा। भाई हम तो 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि खेतों में पानी हो जाएगा। 5 साल से ये रजबाया पास है, पैसे आ चुके हैं, कुछ रजिस्ट्रियाँ सरकार ने कर भी दी हैं, लेकिन बाकी रजिस्ट्रियाँ जो अटकी पड़ी हैं वो इसी वजह से अटकी पड़ी हैं कि किसी का लोन 6 लाख है, किसी का लोन 5 लाख है, ब्याज लग लग के लोन बहुत ज़्यादा हो गया और उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है। जो निशानदेही में जो जगह आई है वहाँ पे बहुत ऐसी समस्याएं हैं कि जो सरकार अगर इनको हटाएगी, इनको भूलेगी तो रजवाया निकल पाएगा, वरना रजवाया नहीं निकलेगा। भूल जाओ, रजवाए को बिल्कुल पानी नहीं आएगा अगर सरकार इसी रवैये पर रही तो। अगर सरकार निकालना चाहती है तो कोई भी समस्या नहीं है। अगर सरकार नहीं निकालना चाहती है तो वो यही बोलेगी भाई आपके लोन क्लियर नहीं है, आपकी रजिस्ट्री क्लियर नहीं है, आपके खाते क्लियर नहीं है। हज़ारों बहाने हैं सरकार के पास, लेकिन निकालने की जिस दिन मंशा होगी उस दिन सारी रिस्ट्रिक्शन हैं जो सब कुछ हट जाएगा और रजवाया पार हो जाएगा 1 महीने के अंदर। लेकिन ये समस्या सरकार की नहीं है, बेचारे किसानों की समस्या है। वो इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सरकार को भागने की ज़रूरत नहीं है। 4 आदमी चले गए, भाई हम तो रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। सरकार ने वही बहाना ले लिया कि भाई 4 आदमी हमारे पास आए तो रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, हम क्या करें? अरे तुम्हारा काम है, सरकार का काम है,
कि आपने जो रिस्ट्रिक्शन जो आपने लगा रखी है उसको हटाओ आप। वो लोन नहीं भर रहा है तो दूसरे किसानों की क्यों परेशानी दे रखी है? वो नहीं भर रहा है, उसके ऊपर जो भी आपको करना आप कीजिए, आप अपने हिसाब से कोई भी कार्रवाई करनी कीजिए। ये तो एक दो आदमी की वजह से, 4 आदमी की वजह से बाकी सब किसानों की समस्या होगी ना। ये तो रजबाई वाली तो 2 4 10 आदमियों के लिए आप पूरे 500 1000 किसानों को मतलब बर्बाद कर दोगे। आप रजबाया नहीं दे पाओगे, ये तो उम्र भर नहीं आएगा रजबाया, दे ही नहीं पाओगे आप किसी भी हालत में। ऐसे रिस्ट्रिक्शन और इस तरह से सीमा लगी रही तो ये जो समस्याएं हैं, ये सरकार, अभी एक बंसीलाल ने जो रजबाया बरसोला माइनर निकाला था, जो आधे गांव में उसका पानी लगता है, किसी भी तरह की समस्या नहीं आई। जब सरकार निकालने पे हो ना रजबाया, तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आ सकती। तो वो रजबाया फटाफट निकल गया और फटाफट गांव में पानी लग गया। जो आधे गांव में अभी पानी नहीं है, इस पे बहुत सी अड़चन है। टुकड़ा कितना सारा 2 किलोमीटर का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा टुकड़ा नहीं है। यही बनाने में इनको 10 साल लगे, यही नहीं बनाएंगे इनसे अभी तक इस सरकार से। और इसी के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं हर बार, भाई हम तुम्हारा रजबाया निकाल देंगे, और लोग किसान भोले भाले हैं, इसी नाम पे इनको वोट दे देते हैं। तो भाई सरकार से रिक्वेस्ट है, इस रजबाए का काम, बरसोला माइनर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और जो ये समय सीमा, जो रिस्ट्रिक्शन जो आप लोगों ने लगा रखी है कि लोन की है, रजिस्ट्री की है, पता नहीं किसकी चीज़ की है, वो सब हटाई जाए। तो फटाफट रजिस्ट्री करवा के पैसा डाल के लोगों के खातों में इसका काम शुरू करवाया जाए। बस सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा करते हो, किसानों को पानी देते हो, तो किसान आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। किसानों के बारे में सोचिए, नहीं तो किसान बेचारा मारा गया है बिना पानी के। तो पानी देने में समस्या, वैसे तो सरकार का हक होता है हर किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए, मगर लोगों ने गोड्डे घिसाने पड़ रहे हैं। पानी मांगने के लिए लोगों ने खर्चे करने पड़ रहे हैं अपनी जेब से। जो किले थे जिनकी कीमत बहुत कम लगाई गई है, फिर भी लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, भाई हमको पानी मिल जाए। जो ज़मीन की कीमत होनी चाहिए वो सरकार ने कीमत नहीं दी यहाँ पे, जो जहाँ से रजबाया निकलेगा इन खेतों में। लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी, चलो भाई रजबाया निकल जाए, पानी मिल जाए तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कोई अड़चन नहीं डाली कि हमें इतना मुआवजा चाहिए। जितना सरकार ने पास किया उतना मुआवजा किसानों ने लिया। उसके बाद भी 5 7 से 6 साल से काम को अटका रखा है सरकार ने, सिर्फ यही बोलकर कि भाई तुम्हारे लोन हैं, लोन क्लियर करो। भाई लोन बहुत से लोग हैं जो क्लियर नहीं कर सकते। आप या तो पहले ही ऐसी रजिस्ट्रियाँ ढूंढो, ऐसे किले ढूंढो जिनके यहाँ पे लोन नहीं है, और वहाँ से फिर रजबाया निकालने के निशानदेही करो। अब जब आपने पहले निशानदेही के रजबाए का सारे कागज़ तैयार हो गए, सब कुछ बन के तैयार हो गए, उसके बाद आप देखते हो कि इस पे इतना लोन है, इस पे इतना लोन है, ये रजिस्ट्री नहीं होगी, ये होगी, ये कौन सी बात है? कुछ लोगों के खाते में पैसे आ गए, कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे, वो इंतज़ार कर रहे हैं पानी कब आएगा, रजिस्ट्री कब होगी। भाई ये सच्चाई है लोगों कि जिसके 5-6 लाख लोन है, वो उसके हिस्से में 2 लाख रुपए आ रहा है अपनी उसकी ज़मीन का, तो वो कैसे लोन भरेगा, वो कैसे क्लियर करेगा? वो नहीं कर पाएगा क्लियर। और ये अड़चन अगर लगी रही तो रजबाया ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता। धन्यवाद।